राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के दुआ से बहुत अच्छी हूँ। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पे मेरा बाबू जो है, देखिए आप लोग कैसे हाथी के साथ खेल रहा है और मेरी बहन जो है बिस्तर लगा चुकी है और उसके बाद ये भी मम्मी के पास बैठ जाती है और बाबू भी मम्मी के पास बार बार जाता है और छोटी बहन के गोद में वह नहीं रहता है। आप लोग भी देख सकते हैं बार बार मम्मी को ही खींच रहा है कि मम्मी मुझे गोद में ले ले। बाबू मेरा जो है किसी के पास जल्दी नहीं जाता है, बस वह मम्मी के पास ही ज़्यादा रहता है, अपने मम्मी के पास भी नहीं ज़्यादा रहेगा। एक तरफ मम्मी और बाबू और छोटी बहन जो साथ में है बाबू को खिला रहे हैं और दूसरी तरफ मैं चली आती हूँ दोपहर में चूरा भूनने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत दिनों से मन कर रहा था चूरा खाने के लिए और मौसी मेरी चूरा लाई थी पहले से ही बिना मांगे हुए ही। तो मैं चलती हूँ अब चूरा भूनने के लिए। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यह वीडियो आगे चल के बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मेरा जो है मिर्चा और लहसुन जो है भुना चुका है और उसके बाद मैं चलती हूँ अब इसमें प्याज डालने के लिए। उससे पहले थोड़ा सा इसे चला लूँगी, फिर प्याज डालूँगी। ठंड के मौसम में कितना अच्छा लगता है जब कुछ भी गर्मा गर्मा चीज़ें खाने को मिलता है। तो मेरे घर ज़्यादा कुछ नहीं था और घर पे चूरा ही था, वो भी मौसी लाई थी। तो मैं सोची चलो चूरा ही भूज देती हूँ, वैसे भी ठंड भी पड़ रही, सारे लोग खा लेंगे मिलकर। तो मैं यहाँ पे चूरा भून रही थी। मैं चूरा को फ्राई करने में ज़्यादा कुछ नहीं ली हूँ, बस मेरे घर जो जो चीज़ें थी वही बस मैं यूज की हूँ। लहसुन, मिर्चा, प्याज और ये थोड़ी बहुत हरा मटर था, तो मैं सोची उसे भी ऐड कर देती हूँ, जिससे अच्छा भी लगेगा साथ में ये भी। तो मैं हरी मटर को भी छील दी थी और देखिए यहाँ पे ये भी भुना चुका है। तो अब मैं चलती हूँ इसमें चूरा ऐड करने के लिए और मैं इसे बहुत ही सिंपल तरीके से भी भूनती हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें ऐड भी नहीं करती हूँ। इतनी सामग्री मैं ऐड कर ली थी और उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी अपने स्वादानुसार। तो मैं यहाँ पे दोनों चीज़ ऐड कर दी हूँ। अब इसे मुझे बस 5 से 7 मिनट तक और भूनना है। उसके बाद मेरा चूरा जो है अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा और आप लोग भी देख सकते हैं कितना अच्छा कलर लग रहा है और ये तो हो भी चुका है लगभग। तो यहाँ पे मेरा चूरा भुना भी चुका था, मैं इसमें प्लेट में लगा दी हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी आइए, खा लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा चूरा फ्राई कैसा बना है। और मैं तो इसे बहुत ही कम समय में बनाई और बहुत ही कम चीज़ों से बनाई थी, लेकिन ये मेरा बहुत ही अच्छा बना है। तो दोस्तों यहाँ मैं आप लोग के लिए भी प्लेट लगा देती हूँ और आप लोग भी आइए, खा लीजिए और उसके बाद फिर हम लोग मिलकर खाएंगे। और मेरा चूरा जो है बहुत ही अच्छा लग रहा था, इसे देखकर तो मेरे मुँह में पानी भी आ गया। तो मैं पहले से ही लेकर खाने लगी। उसके बाद पापा बोल रहे थे चाय बनाने के लिए, तो मैं चाय भी बना दी हूँ और साथ में चूरा चाय खाने में मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पे मम्मी और पापा मिलकर खा रहे थे, पापा भी आ गए हैं, साथ में बैठ गए हैं और कह रहे थे कि बहुत ही अच्छा तुम्हारा चूरा बना है। दोस्तों घर पे कुछ भी रहे उसी में मैनेज करके कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, नहीं कहना चाहिए कि ये चाहिए तो मैं ये बनाऊंगी। वैसे भी मेरे पापा को मन कर रहा था पकौड़ियाँ खाने के लिए और घर पे बेसन ही नहीं था, तो मैं बोली पापा से घर पे चूरा है मैं उसी को फ्राई कर दूँ। पापा बोले ठीक है वही कर दो फ्राई। तो मैं यहाँ पे चूरा ही फ्राई कर दी थी और साथ में मिलकर खाने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं नहा भी ली थी और फिर यहाँ पे आग सेक रही हूँ। वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा ही लग रही थी, मैं सोची आग के पास बैठ जाऊँगी, थोड़ा सा राहत मिलेगी। वैसे भी आग के पास कितना अच्छा लगता है आप लोग को पता ही होगा। वैसे ही हम लोग भी आते हैं नहा धोकर तो आग के पास ही बैठते हैं। और फिर ये दोस्तों शाम का क्लिप है जो मैं खेत में आई हूँ। तो मैं खेत में आ गई हूँ और खेत में देख रही हूँ कुछ सब्जियाँ मिल जाए तो सही है, क्योंकि घर पे कुछ सब्जी नहीं थी बनाने के लिए। तो मैं खेत में ही आ गई, सोच रही हूँ क्या लूँ क्या नहीं लूँ। तो खेत में जो है मेथी भी फरी हुई थी और उसके बाद ये पालक भी थी और मेथी जो है मेरी बहुत ही बड़ी बड़ी हो गई थी। दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा पालक है, इसे भी आज मैं तोड़ूंगी। और उसके बाद ये हमारे खेत में बोया गया है गोभी है, ये भी अभी छोटे छोटे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं, अभी ये बड़े नहीं हुए हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोग को सबसे पहले अपने खेत की सारी सब्जियां दिखा देती हूँ कि हमारे खेत में क्या क्या बोया गया है। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ हमारे खेत में जो है आलू है, गोभी है और मूली है, मेथी है, पालक है, यही सब बोया गया है। तो मेथी हमारी जो है बड़ी बड़ी हो गई थी, मैं सोची चलो मेथी को ही तोड़ लेते हैं और इसी का हमारे घर साग बन जाएगा शाम के समय।
घर पे दाल थी और सब्जी हरी नहीं थी, तो इसके साथ मेथी की साग बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और कितना टेस्टी लगता है मेथी का साग, और ये महकता भी है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे मैं जितनी भी मेथी बड़ी बड़ी हो चुकी है उसे मैं तोड़ लेती हूँ एक साइड से। और ये तो मुझे तोड़ने भी अच्छे से नहीं आ रहा था, फिर भी मैं तोड़ रही थी। मम्मी जैसे मुझे पहली बार बताई थी वैसे ही मैं कर रही थी, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी इसे तोड़ने में। तो मैं यहाँ पे इतनी सारी मेथी तोड़ ली थी, थोड़ा बहुत और भी तोड़ना था क्योंकि मेरी फैमिली जो है बहुत बड़ी है और खाना भी बहुत ज़्यादा ही बनता है, तो इतने में तो काम होगा नहीं। तो एक साइड में इसे और नोच रही थी, और उसके बाद मेरी मम्मी और छोटी बहन भी खेत में आ जाती हैं, और उसके बाद ये लोग भी हेल्प करने में लग जाती हैं। मेरी बहन आती है और बोलती है कि ये बैग लो और उसी में जितनी मेथी तुम तोड़ी हो उसे रख दो, और फिर देखो कम पड़ेगा तो और भी हम लोग तोड़वा देंगे। तो मैं बोली इतने में तो काम चलेगा ही नहीं। तो उसके बाद मेरी मम्मी और छोटी बहन भी लग जाती है मेथी को तोड़ने में। तो यहाँ पे मेरी छोटी बहन जो है मुझसे भी जल्दी कर रही थी, इसे बहुत ही अच्छी तरह से तोड़ने आता था और मुझे उतना अच्छा से नहीं तोड़ने आ रहा था, और कह रही थी तुम इतना ही तोड़ी हो और देखो मैं इतने समय में कितना ज़्यादा तोड़ दी हूँ। वैसे भी मेरी बहन जो है हर काम में एक्सपर्ट है, ये हर काम को चुटकियों में कर डालती है जो मैं नहीं कर पाती हूँ जल्दी। और उसके बाद मम्मी जो है मूली तोड़ रही थी और उसके साथ मेरी छोटी बहन भी तोड़वाने लगती है, और मैं भी यहाँ पे मूली तोड़ रही थी। कह रही थी इतना छोटा छोटा मूली तोड़ रही हो, अभी तो बच्चा है। उसके बाद मैं बोली इसका भी तो साग बन जाएगा ना, भले ही छोटा है। तो मेरी मम्मी कह रही थी नहीं बड़ा बड़ा तोड़ो, देखकर जैसे ये तोड़ रही है बड़ा बड़ा। वैसे भी मेरी बहन जो है बड़ा बड़ा तोड़ रही थी और मैं छोटा छोटा तोड़ रही थी। मैं बोली आप लोग ही तोड़िए, मुझसे नहीं होगा। मम्मी कह रही थी नहीं करोगी तभी ना तुम्हें आएगा। और मेरी छोटी बहन है बार बार चिढ़ा रही थी कि ये छोटा छोटा तोड़ रही, बड़ा नहीं तोड़ रही है। मैं बोली चलो जाने दो जो भी है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने खेत से मूली उखाड़ा है और ये साथ में मेथी, तो आज इसी की हमारे घर सब्जी बनेगी। तो आप लोग भी आइए खा लीजिए सब्जी और बताइएगा कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा और साथ में ये सब्जी भी कैसी लगी। हमने मूली और जो मेथी है पहले से ही तोड़ ली थी, और उसके बाद ये पालक भी बड़े बड़े हो गए थे। मम्मी कह रही थी इसे भी तोड़ लो और इसका जो है सुबह के समय दाल बन जाएगा। तो मैं मम्मी से बोली ठीक है चलो इसे भी तोड़ देते हैं, वैसे भी सुबह के समय इसका दाल फ्राई बन जाएगा तो अच्छा है, और शाम के समय जो है इसकी सब्जी बन जाएगी मेथी की और आलू की। तो यहाँ पे हम मम्मी मिलकर ही तोड़ रहे थे, और मैं छोटी बहन से बोली तुम भी तोड़वा दो। तो वो कह रही थी नहीं मुझे आता है बहुत ही अच्छी तरह से, तुम्हें नहीं आता है तो तुम करो। तो वह नहीं कर रही थी और वह खड़ी होकर हम लोग को देख रही थी, और मैं और मम्मी जो है इस पालक को तोड़ रहे थे। और यहाँ पे मेरी चाची की लड़की भी खेत में आई हुई थी और ये भी अपना खेत को देख रही थी घूम घूम कर, क्योंकि इस समय जो है खेत में बहुत ज़्यादा जानवर आ रहे हैं और सब्जियों को और खेतों को बहुत ज़्यादा ही नुकसान कर रहे हैं, इसलिए किसी न किसी को खेत में हमेशा आना ही पड़ता है। अगर नहीं आएंगे तो सारा मेहनत जो है सब बर्बाद कर देंगे और फसल भी सारा बर्बाद हो जाएगा, और जितना मेहनत किए हैं तो सब नुकसान ही हो जाएगा। इसलिए बारी बारी से कोई ना कोई खेत हमेशा आता ही। तो हमने पालक भी तोड़ लिया था, मम्मी कह रही थी थोड़ा बहुत और तोड़ लेते हैं तो सही रहेगा। और मेरी बहन जो अभी भी खड़ी होकर देख रही थी, वो मम्मी का हेल्प भी नहीं करवा रही थी। और उसके बाद मम्मी बोली चलो ठीक है अब रहने दो, इतना में हो जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए चल देते हैं। तो मम्मी अपना स्लीपर भी पहन लेती है और उसके बाद हम लोग खेत से बाहर चले जाते हैं। और खेत में तो आज हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा था, और हरी हरी सब्जियों को देखकर और भी अच्छा लग रहा था कि इतना मेहनत से हमने बोया था और सारी सब्जियां जो है रंग ला दी है। बहुत ही खुशी हो रही थी सारी सब्जियों को देखकर, लेकिन जब जानवर आते हैं इसे नुकसान करते हैं तो बहुत ही दुख होता है मन में। वैसे ही मेरी पढ़ाई है, एक तरफ एग्जाम है और दूसरी तरफ ये खेत खलियान और घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिलता है कि कब मैं पढ़ाई करूं कब नहीं पढ़ाई करूं। इस समय तो पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा ही महत्व है, पर क्या करें अपना काम भी होता है उसे भी करना पड़ता है। पढ़ाई लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए, पढ़ाई जो आगे चल के बहुत ही काम आता है। भले ही आपका कोई साथ दे या ना दे, लेकिन पढ़ाई जो है आपका हमेशा साथ देता है। तो इसलिए पढ़ाई को नहीं छोड़ना चाहिए, पढ़ाई हमेशा करनी चाहिए। ऐसे ही मैं हर काम को मैनेज करते हुए ही करती हूँ, एक तरफ पढ़ाई भी करती हूँ और दूसरी तरफ घर के काम भी कर लेती हूँ अपना। खैर वो सब बातें छोड़िए और देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे ही खेत से बाहर आ गए घर जाने के लिए, और वैसे ही हमारे खेत में एक जानवर आ गया। और मेरी छोटी बहन देख लिया और कह रही थी देखो मम्मी वहाँ पे जो है जानवर आ गया है खेत में खाने के लिए। तो आप लोग भी देख सकते हैं ये जानवर जो है हमारे गेहूं के खेत में खा रहा है।
तो मेरी छोटी बहन को मम्मी कहती है जाओ उसे बाहर निकाल दो वरना ये सारे जो है गेहूँ को खा जाएगा। तो मेरी छोटी बहन दौड़ते हुए जाती है और उस जानवर को खेत से बाहर भगाती है। ऐसे ही जब कोई नहीं रहता है खेत में तो ये जानवर आ जाते हैं, इसलिए किसी न किसी को हमेशा खेत में रहना ही पड़ता है। खेत से आई और उसके बाद मेरे पास टाइम था, मैं सोची टाइम है तो क्या बर्बाद करूं, मैं पढ़ ही लेती हूँ क्योंकि 2 दिन बाद मेरा एग्जाम है। पढ़ूंगी नहीं तो पेपर में क्या दूंगी, तो इसलिए मैं पढ़ने के लिए भी लग जाती हूँ। और एक तरफ मेरी बहन और भाभी मिलकर खाना बना रही थी और वो लोग बना चुकी थी। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाती हूँ सबको खाना देने के लिए। जब मेरा एग्जाम रहता है तो ये लोग ही खाना मिलकर बना लेती हैं और उसके बाद मुझे बस सबको देना पड़ता है क्योंकि ये लोग सब खाना दे नहीं पाती हैं कि कौन कितना खाता है, और ये सारा काम मैं ही करती हूँ, इसलिए मैं ही खाना सबको दे देती हूँ। और मैं जानती हूँ ना कि कौन कितना खाता है। मेरे घर में तो वैसे ही मैं सबको खाना देती हूँ। तो हमारे घर आज बना है शाम के समय दाल चावल और मेथी आलू की साग। जो हमने खेत से साग को तोड़ा था वही साग आज हमारे घर बना है। तो दोस्तों आप लोग भी आइए खा लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगता है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दिया करिए और वीडियो नहीं अच्छा लगता है तो वो भी कमेंट करके बताया करिए। तो मैं यहाँ पे सबके लिए प्लेट लगा ली हूँ, अब मैं चलती हूँ सबको देने के लिए। वैसे भी आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया और एक तरफ मैं पढ़ाई कर रही थी और मुझे ध्यान भी नहीं आया कि समय कितना हो रहा है। और मेरे घर लोग हैं जो 8 बजे तक ही खाना खा लेते हैं और आज तो 9 बज गया था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करके सबको खाना दे देती हूँ। पापा बोल रहे थे कि इतना लेट हो गया है आज खाना, मैं बोली पापा मैं पढ़ाई कर रही थी और ध्यान भी नहीं आया। पापा बोले चलो कोई बात नहीं, चलो आज लेट ही खाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी पापा अपना खाने में लग जाते हैं। तो दोस्तों आप बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।